गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो 7th का टॉपिक चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है। चैप्टर का नेम है हमारा ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ऑफ ईयर। उसी से रिलेटेड हमने बहुत से टॉपिक पढ़े हैं। आज हमारा फ्रेश टॉपिक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए क्या है, न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप मतलब नए सामाजिक और जो राजनीतिक ग्रुप जो है वो कैसे सामने है, किस ईयर के अंदर, किस ईयर नहीं मतलब एक लंबे अंतराल के बाद में। इसने कहा है वो बात कर रहा है 1700 से लेकर 1750 के बाद बात कर रहा है वो, तो लमसम 1000 साल पहले। तो देखिए 1000 साल के बीच का गैप के बारे में वो बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा है। देखिए इसके अंदर जो आपका है वो, उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बनाया चैलेंजेस। देखिए जब 1000 साल की बात आती है तो उसमें बहुत से चैलेंजेस हुए हिस्टोरियंस के लिए कि उन्होंने जो पढ़ाया, जो हमें बता रहे हैं, उन्होंने जो नया कुछ इन्वेंट किया उसको लेके उनके सामने बहुत से चैलेंजेस आए। वजह क्या थी? क्योंकि ये जो टाइम था एक बहुत लंबा स्पेस था, एक बहुत लंबा टाइम था जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इन्वेंट करना था कुछ, तो वो जो था वो चैलेंज उनके सामने आया। इसके अलावा जो है वो चैलेंज क्या था कि इस टाइम के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेंशन हुआ, सबसे ज़्यादा जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई। इसी वजह से जो है ये सारे चैलेंजेस जो है हिस्टोरियंस के पास में है। न्यू टेक्नोलॉजी क्या डेवलप हुई कि व्हील्स जो है वो डेवलप हुआ, डिफरेंट टाइप्स के व्हील जो है वो डिफरेंट टाइप्स के वर्क के लिए यूज़ होने लगे। जैसे स्पिनिंग व्हील जो है वो वीविंग के लिए यूज़ होने लगा। इसी तरीके से जो है एक जो आपका व्हील है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होने लगा। फायर ब्रीज जो है, फायर व्हील जो है वो कॉम्बाट के रूप में यूज़ होने लगा। इसी तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स के व्हील्स जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाने लगे। इसका मतलब एक नया इन्वेंशन था। नेक्स्ट हमारा बात आती है वो है न्यू फूड एंड बिवरेजेस। कहने का मतलब नए खान पान डेवलप हुए। नए खान पान जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया के अंदर जो है वो आने स्टार्ट हुए। तो देखिए हर एक चीज़ जो है, हर एक प्रोडक्टिविटी जो है हमारे, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ जो है वो ग्रो की गई थी। जैसे हम पोटैटो की बात करें, चिलीज़ की बात करें, कॉर्न्स की बात करें, तो ये जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ग्रो नहीं की गई थी। बहुत से लोग जो है दूसरे देशों से, दूसरे एरिया के अंदर जो है वो इंडिया में आए। तो वो जब इंडिया के अंदर आए तो अपने साथ में ये सारी मटेरियल अपने साथ लेके आए और धीरे धीरे ये सारी क्रॉप्स जो है वो इंडिया के अंदर ग्रो होने लगे। तो देखिए वो जब आएंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्रॉप्स ही लेके आएंगे, बहुत से आइडियाज़ जो है, बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है, बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर डेवलप होते चले गए। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि कई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जो है वो इंडिया के अंदर बनते चले गए। क्यों बनते चले गए? क्योंकि इसकी वजह थी, जो हमारा इंडिया था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वो इमेंस वेल्थ, यहाँ पर अच्छी समृद्धि थी, अच्छा एग्रीकल्चर एरिया था, यहाँ पर अच्छी वेल्थ थी, लोगों को यहाँ पर अपना फ्यूचर नज़र आ रहा था। तो फ्यूचर जो है वो डेवलप नज़र आ रहा था, पहले से बेहतरीन नज़र आ रहा था। इसीलिए बहुत से एरिया के लोग जो है वो धीरे धीरे इंडिया में आते चले गए और यहाँ पर आके वो सेटल्ड हो गए और वो अपने साथ में ये पॉलिटिकल, सोशल, ये सारी चीज़ें जो है अपने वहाँ की उन्होंने यहाँ शेयर की, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चेंज आते गए। और इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे कि चेंजेस आए, पर ये चेंजेस जो है आपकी बुक के 5th 6th चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लेन करके इसको जो है वो डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट मोबिलिटी। दूसरा चैलेंज क्या था, मतलब क्या ग्रुप, हमने ये पढ़ा कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, क्या चेंजेस आए थे इस दौरान। नेक्स्ट चेंजेस है हमारी ग्रेट मोबिलिटी। लिखा कि यहाँ पर जो है इस दौरान लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा उन्होंने मूवमेंट की, सबसे ज़्यादा उन्होंने ट्रैवलिंग की। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया, इसकी वजह थी इमेंस वेल्थ, यहाँ पर वेल्थ अच्छी थी, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों ने इस दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा कब 700 से लेके 1700 के बीच में सबसे ज़्यादा मूवमेंट की। क्योंकि इस दौरान जो है लोगों को कुछ इन्वेंट करने की सूझी, लोग जो है कुछ नया करने की सोच रहे थे, कुछ नया इन्वेंशन की सोच रहे थे, लोगों की माइंड जो है वो खुलता चला गया। इसी वजह से जो है वो इस दौरान सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग की गई और धीरे धीरे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी बात आती है वन ग्रुप ऑफ पीपल। कहने का मतलब लोग इधर उधर आते चले गए, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते लगे, चलते गए,
तो इसी तरीके से एक ग्रुप तैयार हुआ जिसका नाम था राजपूत, और वो ग्रुप जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप हुआ इस पीरियड के दौरान। और राजपूत कौन हुआ करते थे? राजपूत को राजपुत्रा के नाम से भी जाना जाता था, मतलब सन ऑफ रूलर, राजा का बेटा। पर ये ऐसा नहीं था कि उस दौरान जैसे आज हम राजपूत को एक कास्ट के रूप में लेते हैं, उस दौरान भी राजपूत को कास्ट के रूप में नहीं लिया करते थे। उस दौरान क्या था, जो वॉरियर होता था, जो योद्धा होता था, वो जो है वो राजपूत होता था, चाहे वो कमांडर हो, चाहे वो कोई भी सोल्जर्स टुकड़ी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे आर्मी की किसी भी टुकड़ी का वो हिस्सा हो, वो सोल्जर हो, तो वो जो है वो राजपूत के नाम से जाना जाता था, जिसे हम क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब वो कास्ट पे डिपेंडेड नहीं था जो राजपूत था, उस दौरान जो वर्क पे था, मतलब जिस तरीके से कर्म किया जाता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, उसे राजपूत कहा जाता था। इसी के साथ ही बहुत से अदर ग्रुप भी थे जो कि इस दौरान बहुत उभर के सामने आए, बहुत पावरफुली सामने आए। वो अदर ग्रुप्स कौन कौन से थे? वो ग्रुप्स थे मराठास, जाट, सिख्स, हुम एंड क्षत्रियास, जिसे कायास्थ, ये कहें कि कायास्थ भी थे, जो कि अदर ग्रुप्स थे जो कि सामने आए एक पावरफुल ग्रुप के रूप में। नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक आता है, वो है हैबिटेट्स। देखिए इस दौरान क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया, लोगों को आना जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, जो फॉरेस्ट में रह के अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, उनको उनकी जगह से रिप्लेस कर दिया गया। वजह क्या थी? धीरे धीरे कल्टीवेशन लैंड जो है, इरीगेटेड लैंड जो है वो डेवलप की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो अपनी जगह से हटने लगे। कहने का मतलब उन्हें फॉरेस्ट से हटा दिया गया। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरली कोई किसी व्यक्ति का आवास, उसे कहा जाता है हैबिटेट। इकोनॉमिकली या सोशली किसी का रहवास जो है वो उसका हैबिटेट है। तो देखिए फॉरेस्ट ड्वेलर थे, उनको धीरे धीरे वहाँ से क्या किया गया, हटा दिया गया, क्योंकि कल्टीवेशन लैंड की ज़रूरत पड़ी। तो धीरे धीरे जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, और फार्मर्स की जो है एक ग्रुप बनता चला गया। फार्मर्स के वो अलग अलग कैटेगराइजेशन होने लगा, अलग अलग तरीके के फार्मर्स ग्रुप तैयार होने लगे। और कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनके हिस्से में बहुत बेहतरीन ज़मीन आई, जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया थी, जिन्होंने कैटल्स को भी रखना स्टार्ट किया, पशुओं को रखना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनको इसका एडवांटेज नज़र आने लगा। उन्हें ये बात समझ आने लगी कि जो कैटल्स है उनका एक अलग फ़ायदा है, उनका एक अलग यूज़ है, और उससे हम आगे के फ्यूचर को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, जिनके पास में अच्छी प्रोडक्टिव लैंड आई, वो क्या हुए, वो पहले से वेल्दी होते चले गए, उनकी सोसाइटी में अपना एक अच्छा नाम होता चला गया। और इस तरीके से क्या हुआ, जो सोसाइटी है वो ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड होती चली, ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो गई, और धीरे धीरे जाति, सब कास्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो बनती चलेगी। अब क्या था कि जाति किस आधार पे बनने लगी, ऑक्यूपेशन के आधार पे बनने लगी, बैकग्राउंड के आधार पे जो है वो जातिज बनने लगी। और ये जातिज के हर जाति के हर एक ग्रुप के अपने एक रूल रेगुलेशन होने लगे, और इन रूल रेगुलेशन को फॉलोज करते थे वहाँ के एल्डर्स, मतलब उस जाति के एल्डर्स जो है उन रूल रेगुलेशन को रेगुलेट करते थे, लोगों तक पहुँचाते थे, उनको फॉलो करने के लिए, लोगों को स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए कहते थे। और इस तरीके से जो है वो नए पॉलिटिकल ग्रुप भी सामने आए, नए सामाजिक ग्रुप भी सामने आए, नए सोशल ग्रुप भी सामने आए, और समाज जो है वो एक नया रूप लेने लगा था। और धीरे धीरे ये जाति, ये ग्रुप जो है वो छोटे छोटे विलेज के रूप लेने लगे थे, और एक एरिया का, एक रीजन की स्मॉल यूनिट बनने लगे थे। ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।